तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ पिक्सल वेवियर। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके ग्रुप में भी ऐसा कोई बंदा है जो कि टाइम के बाद आता हो? जैसे कि अगर आपने उसे 9 बजे का टाइम दिया है तो वो 9 बजे के बाद ही आएगा। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ है, और अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। तो अगर मुझे 9 बजे कहीं पहुंचना है या कहीं जाना है तो मैं 8 बजे उठकर 9:30 बजे पर ही पहुंचूंगा। ये कोई टैलेंट नहीं है भाई, यह मेरी जन्मजात बीमारी है। तो चलिए अब कहानी पर आते हैं, अपने बारे में बाद में बता दिया जाएगा। तो मेरी कहानी जो स्टोरी टाइम मेन इस बेसिस पर है, मैं भाई था कॉलेज में। तो कॉलेज का मेरा था फर्स्ट ईयर के मेरे चालू होने वाले थे। यूनिवर्सिटी वाले जो एग्ज़ाम होते हैं वो चालू होने वाले थे। मेरे प्री यूनिवर्सिटी वाले एग्ज़ाम चल रहे थे। प्री यूनिवर्सिटी वाले एग्ज़ाम का जो कॉलेज वालों ने टाइम टेबल बनाया था वो ऐसा बना था जैसा लग रहा था कि वो हम लोगों से बदला ले रहे हों। एक पेपर ख़त्म, दूसरा शुरू, फिर तीसरा। पूरे हफ्तों में उन्होंने पूरे पेपर निपटा डाले। तो जैसे हमारा कॉलेज मतलब हमारे जो पेपर थे वो स्टार्ट हुए, पहला पेपर ख़त्म हुआ, दूसरा पेपर ख़त्म हुआ, तीसरा पेपर चालू हुआ। तो उस दिन मेरा पेपर था 9:30 बजे तक हम लोग का पेपर चालू हो जाता है। 9 बजे मतलब कि रिपोर्टिंग टाइम होता है। उसके बाद आप कॉलेज के अंदर आप एंट्री नहीं ले सकते। अगर लेंगे तो आप लेट हो जाएंगे उसके लिए। तो मैं भाई घर से निकला 8:30 बजे। अब घर से जब निकला 8:30 पर, तो यानी मेरा आत्मविश्वास कितना हुआ 200%, और दिमाग मेरा ने कितना लगाया 0%। तो देखो उस समय क्या था, मतलब हमारे कॉलेज में होता है कि यूनिवर्सिटी के जो मतलब सभी कॉलेज में होता है कि यूनिवर्सिटी जो होती है वो जो एडमिट कार्ड इशू कराती है उसको आपको अपने पहले कॉलेज में आकर आपको स्टैंप लगवाना पड़ेगा। उसके बाद ही जाकर आपको अप्रूवल मिलेगा यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देने का। तो भाई वो वही दिन था, वो दिन अभी भी मुझे याद है। वो दिन था वेडनेसडे। तो उस दिन मतलब कि मैं और मेरा एक दोस्त पपलू, उसका नाम रख लेते हैं पपलू। तो मैं और वो एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट निकलवाने के लिए एक शॉप पर पहुँचे। तो वहाँ शॉप पर पहुँचते ही हम लोगों ने प्रिंट आउट निकालना चालू कर दिया। तो अब भाई हम लोग का एक और दोस्त है झपलू, तो उसकी बंदी, भाई हम लोग सिंगल आदमी, मैं और पपलू दोनों सिंगल आदमी। अब जो झपलू था भाई उसकी बंदी, तो उसने हम लोगों को कॉल करके बोला कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड के लिए भी एक एडमिट कार्ड प्रिंट करवा ले। और इसने पपलू ने मेरे से कहा कि भाई ये देखो क्या बोल रहा है। मैं बोला क्या बोल रहा है? कहता है कि बोला है कि इसकी बंदी के लिए भी प्रिंट करवा लो, मतलब एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लेना। उसका उसने फ़ोटो भेजी थी। तो मैंने बोला इसने पैसे दिए हैं? तो पपलू बोलता है नहीं। तो मैंने बोला तो क्या हम लोग क्यों इसकी सरकारी सेवा कर रहे हैं भाई, ये कोई जरिया हुआ? मतलब कोई बात नहीं, फिर हम लोग ने कुछ भी करके मतलब थोड़ी देर रुक के और वो निकल करवाया। तो भाई दोस्ती में इंसान काम भी कर ही देता है, चाहे जितनी ख़राब दोस्ती, मतलब अच्छी दोस्ती होगी तो ख़राब मतलब काम हो ही जाता है। मतलब जिसका कोई मतलब ना हो वो काम भी वो करवा ही लेता है, क्योंकि दोस्त होते हैं हम लोग। तो हमने अपना प्रिंट आउट निकलवाया, इसका प्रिंट आउट निकलवाया। अब घड़ी में जब हम लोग ने घड़ी देखी तो घड़ी में हो रहा था 8:45। अब भाई ये जो पपलू था, ये बंदा बाइक ऐसे चलाता है जैसे गूगल मैप्स इससे रास्ता पूछता हो। ये गूगल मैप से रास्ता नहीं, गूगल मैप इससे रास्ता पूछता है, इस हिसाब से गाड़ी चलाता है। तो हम लोगों ने 8:45 पर शॉप के बाहर निकले। अब उसी दिन लकीली या कहा जा सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली इसको लगाई भूख। ये कहता है कि मुझसे कि भाई आज तू बाइक चला ले और मुझे भूख लग रही है तो मैं कुछ खा लूँगा वहीं पे, मतलब पीछे बैठ कर, तुम बाइक चला लो। तो मैं बोला नहीं भाई, मैं रोज़ मांगता हूँ तो तू मना कर देता है तो मैं क्यों चलाऊँ? कहता नहीं भाई चला ले यार, आज भूख लग रही। मैं बोला मैं नहीं चलाऊँगा, चलो चलाओ चुपचाप। तो
हम लोग चले और मेरे घर से जो कॉलेज का रास्ता था वो था 10 से 12 किलोमीटर दूर, और पेपर में वहाँ पहुँचना था 9 बजे यार। 9 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलती, मतलब अब भगवान ही इन्विजिलेटर थे हमारी ज़िंदगी के। तो अब हम लोग करते क्या, तो मैंने तो मना कर दिया इसको बाइक चलाने से, तो ये बोलते चलो इसने खुद ही ले ली फिर बाइक। हम लोग बैठे, हम लोग चले, तो गलियों से निकले, जल्दी पहुँचने के लिए मेन रोड तक। तो अब जैसे ही मेन रोड पे पहुँचे, इसने ऐसा एक्सीलेटर घुमाया, वो एक्सीलेटर घुमाया, मुझे लगा बाइक नहीं मेरी आत्मा स्पीड पकड़ रही है। इतनी भयंकर तरीके से इसने एक्सीलेटर घुमाया, इतनी भयंकर तरीके से इसने स्पीड पकड़ी थी। तो मेन रोड पे पहुँचे, इसने बाइक घुमाई। अब सडनली उस समय क्या हुआ, मतलब कि हम लोग आधे रास्ते तक आ गए, बाइक स्पीड पर थी। एक बाइक वाला आया, उसको बचाने के चक्कर में हम लोग साइड मुड़े, मतलब काटी। फिर उसके पीछे आ गई ऑटो, तो उस ऑटो से काटी। ऑटो से काटने के बाद उसके ऑटो के बिल्कुल पीछे एक बाइक खड़ी थी, बंदा था उस पर खड़ा हुआ, वो बाइक खड़ी हुई थी। हम लोग की थी भाई अपाचे वैसे भी हैवी बाइक्स, तो हम लोग जाकर उसमें ठुक गए। अब हम लोग जब ठुके तो इतनी ज़ोर से टक्कर हुई कि अगले 2 सेकंड तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं धरती पर हूँ या क्लाउड स्टोरेज में लोड हो रहा हूँ। मैं उछलकर दूर जा गिरा, ठीक, और पपलू बाइक के साथ वहीं पर गिर गया। बस भगवान का शुक्र था हम सड़क के बीच में जाकर नहीं गिरे, सड़क के किनारे गिरे थे। लकीली उस समय हम लोग सड़क के किनारे गिरे थे। मैं भाई गिरा खंबे के पास, वो बाइक के साथ गिर गया। और अगर हम लोग सड़क पर जाकर गिरते तो ये जो कहानी है ये मैं ना सुना रहा होता, कोई और सुना रहा होता। तो फिर मैं उठा, मैंने हाथ पैर, मेरे पूरे हाथ, उंगलियां पैर सब छिल गया था, घुटना सब छिल गया था। और घुटनों की तो ऐसी हालत थी, ऐसा लग रहा था किसी ने सैंड पेपर की जो ट्रीटमेंट होती है ना, सैंड पेपर को घिस के मेरे जो घुटने हैं उस पर, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था, इतना गंदी तरीके से उसने कर दिया हो। हम लोग थोड़ी देर बैठे, भैया अब मैं अपनी चोट में परेशान, कितनी ज़्यादा लग गई चोट। तो बट मुझे अपनी चोट से ज़्यादा टेंशन पपलू की चोट की थी, मतलब पपलू की टेंशन थी। मैंने देखा वो बिल्कुल चुप पड़ा हुआ था। उस टाइम मेरे दिमाग में 1000 चीज़ें चल रही थी, यार इससे कुछ हो ना गया हो। मैं भागकर उसके पास पहुंचा, मतलब पपलू, ओए पपलू उठ। 2-3 बार मैंने आवाज़ लगाई, आवाज़ आने के बाद उसकी धीरे से आँख खुली। वो बोलता है उठते ही, भाई मतलब जब वो उठा भाई, मेरे को तो यार राहत की सांस आई। सबसे पहले मैं खुश हुआ, चलो ठीक है वो ज़िंदा ही है, मारा वारा नहीं, मतलब कुछ अनहोनी नहीं हुई। तो वो जहाँ उठा उसने मेरे से पूछा, भाई हाथ नहीं उठ रहा यार। अब मेरी और हवा टाइट, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने कहा अरे मूछ होगी, चल उठा। मैंने मनोबल बढ़ाया, मतलब। तो उसने उससे उठ ही नहीं रहा था, इतनी ज़्यादा पूरी बाइक गिरी थी भाई, अपाचे 150 सीसी की बाइक थी, वो पूरी गिर गई। अब करे तो करे क्या। उसको उठाया, डॉक्टर के पास ले गए, तो पता चला वहाँ उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। उस दिन एक चीज़ समझ में आई मुझे, लेट हो जाने से बड़ा प्रॉब्लम जल्दी पहुँचना नहीं है, जल्दी पहुँचने के चक्कर में जल्दबाजी करना है। देखो गाइस, पेपर दोबारा दिया जा सकता है लेकिन जान नहीं, ठीक। अगर जान ही नहीं रहेगी तो हम पेपर क्या देंगे। इसलिए अगर कभी लेट हो जाओ आप लोग, तो स्पीड बढ़ाने से पहले एक बार ये सोच के बढ़ाना कि इतनी ज़्यादा तेज़ मत कर देना, या इतना ऐसा कुछ मत आगे बढ़ा लेना कि तुम्हें प्रॉब्लम हो जाए, तुम आगे वो चीज़ जो करने जा रहे हो उसी के लिए, मतलब वो चीज़ ही ना कर पाओ। तब से लेकर आज तक कोई, मतलब मेरे सामने अगर बाइक तेज़ भी चला के आता है तब भी मैं मन में बोलता हूँ, भाई धीरे चला ले, भाई धीरे चला ले, भाई धीरे, तेज़ मत चला। तो गाइस यही थी मेरी स्टोरी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक, और बताइएगा आप ही अपनी स्टोरी की आप लोगों के साथ।
आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और टू लाइक ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।